इस वीडियो में आचार्य जी कहते हैं, बदला लेने से मन शांत नहीं होता, बल्कि हम खुद को ही जलाते रहते हैं। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, चिंतन और कार्य में क्या अंतर है? आचार्य प्रशांत: चिंतन और कार्य में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता, लेकिन चिंतन भी अपने आप में काम होता है, एकदम होता है। लेकिन कार्य गति को ही नहीं माना जा सकता। बहुत हिले लेकिन हिलडुल करके वापस वहीं आ गए जहां थे, तो कोई कार्य नहीं हुआ। फिजिक्स आपने पढ़ी है, उसमें भी वर्क की परिभाषा क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। तो वो तो हो गया फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिक्स में। साइकिक वर्ल्ड में, अंदरूनी दुनिया में भी काम किसी चीज को तभी मानेंगे जब उसमें डिस्प्लेसमेंट शामिल हो। काहे का डिस्प्लेसमेंट? जो आपका केंद्र है, द सेंटर शुड बी डिस्प्लेस्ड, केंद्र की विस्थापना होनी चाहिए। तो अगर आपके चिंतन से आपका सेंटर डिस्प्लेस हो रहा है तो कम हुआ, नहीं तो बस थकान हुई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ी 12 आना। खूब सोचते रहे और ऐसे ऐसे उंगली से इशारा करते हुए घूमते रहे। सेंटर क्या है? सेंटर क्या है? अपनी जगह कायम है, उसी सेंटर के इर्द गिर्द ऐसे 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 घूम रहे हैं। तो वक्त कितना किया फिर? 0। तो थिंकिंग, चिंतन, मनन, इनको बिल्कुल माना जा सकता है काम, अगर थिंकिंग आपके केंद्र में परिवर्तन ला रही हो। पर अगर उल्टा है कि आप अपने केंद्र पर जमे रह करके, अडिग रह करके सोचे जा रहे हैं। कल बोला था न, वृत्ताकार सोच, चक्रीय सोच, और इस सोच से केंद्र पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सोच ही केंद्र के इर्द गिर्द है, तो कोई वक्त नहीं हुआ। इसी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में भी फिजिकल वक्त तो हो गया अगर आपने बस ये उठाकर, रुमाल उठाकर रखते हुए यहां से यहां रख दिया। मैंने हाथ चलाया, मैंने ये उठाकर यहां से यहां रख दिया। किसी फिजिसिस्ट से पूछेंगे, वो बता देगा भाई इतने जूल्स ऑफ एनर्जी लग गई, इतना वक्त हो गया। पर अंदरूनी तौर पर इसको यहां से उठाकर यहां रखना वक्त तभी माना जाएगा जब अंदरूनी डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। क्या इसको यहां से उठाकर यहां रखने में भीतर मैंने कुछ बदला? अगर नहीं बदला तो करते रहो बाहर कितनी भी मेहनत, आंतरिक प्रगति कुछ नहीं होगी। ज्यादातर लोग देखा नहीं बाहर बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं जिंदगी भर, हड्डियां उनकी चूरा बन जाती हैं। उनके चेहरों पर लिखा होता है, इस आदमी ने मेहनत बहुत करी है जिंदगी में। लेकिन उनकी भीतरी दुनिया खाली, खोखली, कुछ नहीं, क्योंकि वो सारी मेहनत भीतर के केंद्र को बदलने, उठाने के लिए नहीं की गई होती है। वो सारी मेहनत भीतर के डरे हुए केंद्र को बचाने के लिए की गई होती है। मैं बहुत डरता हूं कहीं मुझसे मेरी ये चीज छिन न जाए, कहीं मुझसे मेरी वो चीज छिन न जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जाता हूं, मैं खूब सारे पैसे कमाता हूं बाहर खूब सारी मेहनत करके। वो जो आप बाहर खूब सारी मेहनत करके खूब सारे पैसे कमा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आप अपनी आंतरिक असुरक्षा को बचाए रखना चाहते हैं। आप भीतरी तौर पर एक डरे हुए आदमी हैं, इसीलिए बाहरी तौर पर आप बहुत मेहनत करते हैं। जो लोग कॉलेज, हॉस्टल वगैरह में रहे हैं, उन्होंने देखा होगा बहुत सारे छात्र होते थे जो बहुत मेहनत पढ़ाई में करते ही इसीलिए थे क्योंकि वो बहुत डरे हुए होते थे। कल एग्जाम है और रात भर सोया नहीं, रात भर फटी हुई हैं आंखें उसकी। तुम्हें क्या लग रहा है उसको प्रेम हो गया है अपने विषयों से? मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स में पेटेंट निकालना है अपने नाम का, कुछ नहीं। उसे तुम बता दो कि कल उसे मिल जाएंगे 80%, प्रोफेसर दरिया दिल है, तुरंत सो जाएगा। फटी आंखें ऐसे बस बंद, इशारे से दिखाते हुए सो जाओ। वैसे ही हम हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। दुनिया जितनी करनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मेहनत कर रही है, पर वो सारी मेहनत का कुल अंजाम कुछ नहीं बल्कि पतन है, क्योंकि हम मेहनत अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये दो बहुत अलग अलग तरह की मेहनत होती हैं। अपने आप को बचाने के लिए कितनी भी मेहनत कर लो, कब तक बचाओगे? है ना? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तुम इतने ज्यादा नाजुक स्थिति में हो कि उस स्थिति को बदले बिना तुम खुद को सुरक्षित करना चाहोगे, कब तक कर लोगे? सिर पर तलवार लटकती ही रहेगी, वो लटक रही है बिल्कुल महीन धागे से। वो गिरनी है, तय है, लेकिन तुम अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहते। तुम कह रहे हो बैठा तो मैं वही रहूंगा जहां बैठा हूं, पर मैं ऐसे कुछ काम करता हूं कि तलवार गिरे नहीं, या गिरे भी तो हेलमेट वेलमेट पहनकर रखेंगे। क्या खूब कमाएंगे, खोपड़ा मजबूत बनाएंगे। जबकि कुल तुम्हें करना क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जहां बैठे हो वहां से हट जाओ। वो डिस्प्लेसमेंट करने को भी राजी नहीं होती है, उसी को वक्त कहते हैं कि जिस तलवार के नीचे बैठे हो वहां से हट जाओ बेटा। वहां बैठे बैठे काहे इतनी मेहनत कर रहे हो? रोज सुबह गाड़ी उठाकर भागते हो, स्टार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, महीने का श्रेष्ठ कर्मचारी कहलाते हो। समझ में आ रही है बात? जैसा कि आचार्य जी ने बताया, प्रतिरोध आग है और आग से सबसे पहले हम खुद जलते हैं।
ज्ञान ही शीतलता देता है। धन्यवाद।